Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with the chapter number 3, The Sky is Falling. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें किसी पर भी ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। पहले हमें पता करना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, तब हमें किसी की बातों में आना चाहिए। ये सब पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स वार्म अप। In weather terms, sky falling refers to cloud thundering. It means to rain heavily, which would dismiss whole residential area even. It is very damaging. It causes heavy flood in the area. अगर हम स्काई फॉलिंग की बात करें तो मौसम के हिसाब से स्काई फॉलिंग मतलब होता है कि जब बादल बहुत तेज गरजते हैं और बहुत ज्यादा बारिश होने वाली होती है, जिससे सब चीजें स्पॉइल हो जाती है, मतलब सब चीजें बह जाती हैं, इतनी तेज बारिश होती है। तो स्काई फॉलिंग जो होता है वो बहुत ही डैमेजिंग होता है, जिससे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। वन डे हेनी पेनी वॉज पिकिंग अप कॉर्न इन द कॉर्न यार्ड व्हेन वॉक समथिंग हिट हर अपॉन द हेड। एक बार जो हेनी पेनी थी, जो हेंस थी, वो एक कॉर्न यार्ड में, जो कॉर्न का यार्ड था जहां पर कॉर्न्स लगते हैं, वहां पे कॉर्न को पिक कर रही थी, मतलब खा रही थी। तभी क्या हुआ, वैक, कुछ आकर उसके सर पे गिरा जोर से। गुडनेस ग्रेशियस मी, सेड हेनी पेनी, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, मस्ट गो एंड टेल द किंग। तभी वो बोलती है एकदम से डर के कि ओ गॉड, मुझे भगवान ने बचा लिया, आसमान गिरने वाला है, चलो जल्दी से जाके राजा को बताते हैं। So she went along and she went till she met Cocky Locky. और वो तब तक चलती रहती है जब तक उसे रास्ते में कौन नहीं मिल जाती, कॉकी लॉकी। Where are you going, Henny Penny? Says Cocky Locky. Oh, I am going to tell the king that the sky is falling. तो कॉकी लॉकी उससे पूछती है, हेनी पेनी तुम कहाँ जा रही हो? तो हेनी पेनी क्या रिप्लाई करती है कि मैं राजा के पास जा रही हूँ, उन्हें ये बताने जा रही हूँ कि आसमान गिरने वाला है। कैन आई कम विद यू? आस्क्ड कॉकी लॉकी। सर्टेनली, रिप्लाइड हेनी पेनी। कॉकी लॉकी ने पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो हेनी पेनी ने रिप्लाई किया, हाँ चलो। So Henny Penny and Cocky Locky went to the king. They went along till they met Ducky Daddles. Where are you going? Henny Penny and Cocky Locky asked Ducky Daddles. अब Henny Penny और Cocky Locky दोनों जा रही थी राजा के पास, और तभी उनको रास्ते में कौन मिला, डकी डैडल्स। वहां पर डक्स मिली। उन्होंने भी उनसे वही क्वेश्चन पूछा दोनों से कि तुम कहाँ जा रही हो दोनों। We are going to tell the king that the sky is falling, replied Henny Penny. फिर उसको हेनी पेनी ने रिप्लाई किया कि हम राजा के पास जा रहे हैं, उन्हें ये बताने जा रहे हैं कि आसमान गिर रहा है। Can I come with you? asked Ducky Daddles. Oh, certainly, replied Henny Penny and Cocky Locky. फिर डकी डॉडल्स ने भी यही पूछा कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो हेनी पेनी और कॉकी लॉकी ने बोला, हाँ ठीक है चलो। They went along till they met Goozy Poozy. और वो तब तक चलते रहे जब तक उन्हें रास्ते में कौन नहीं मिला, गूजी पूजी। Where are you going, Henny Penny, Cocky Locky and Ducky Daddles? अब उसने पूछा कि हेनी पेनी, कॉकी लॉकी, डकी डॉडल्स तुम कहाँ जा रहे हो? मतलब गूजी पूजी ने भी सेम क्वेश्चन किया। Oh, we are going to the king to tell that the sky is falling down. फिर उसने वही बोला कि हम जा रहे हैं राजा के पास, उन्हें ये बताने कि आसमान गिर रहा है। Can I come with you? Oh, certainly, replied they. फिर उसने भी उनसे यही क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो सबने बोला, हाँ ठीक है चलो। So Henny Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles and Goosey Poosey went to tell the king that the sky was falling. और तब हेनी पेनी, कॉकी लॉकी, डकी डैडल्स और गूजी पूजी सब एक साथ राजा के पास जाने लगे, उन्हें ये बताने के लिए कि आसमान गिर रहा है। They went along till they met Turkey Lurkey. Where are you going, Henny Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles, Goozy Poozy? अब उन्हें रास्ते में कौन मिला, टर्की लकी, और उसने भी उनसे वही क्वेश्चन किया कि तुम सब मिलकर कहाँ जा रहे हो। Oh, we are going to the king to tell that the sky is falling down.
उन्होंने यही रिप्लाई किया कि हम राजा के पास जा रहे हैं, उन्हें ये बताने कि आसमान गिरने वाला है। कैन आई कम विद यू? ओह सर्टेनली। फिर जो टर्की लकी था उसने भी उनसे वही क्वेश्चन किया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो रिप्लाई हुआ, हाँ ठीक है चलो। सो हैनी पेनी, कॉकी लॉकी, डकी डैडल्स, गूजी पूजी एंड टर्की लकी वेंट टू टेल द किंग दैट द स्काई वॉज फॉलिंग। अब वो सब मिलके जा रहे थे राजा के पास उन्हें ये बताने कि आसमान गिर रहा है। They all went along till they met Foxy Poxy. वो सब एक साथ जा रहे थे जब तक उन्हें कौन नहीं मिली? फॉक्सी पॉक्सी मतलब लोमड़ी, फॉक्स। Where are you going, Henny Penny, Cocky Locky, Ducky Daddles, Goosey Poosey and Turkey Lurkey? और उसने भी यही क्वेश्चन किया कि तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? Oh, we are going to the king to tell that the sky is falling down. फिर उसे भी यही रिप्लाई मिला कि हम राजा के पास जा रहे हैं उन्हें ये बताने कि आसमान गिरने वाला है। ओह बट दिस इज नॉट द वे टू गो टू द किंग, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी, डुकी डैडल्स, गूजी पूजी एंड टर्की लर्की सेड द फॉक्सी पॉक्सी। पर जो फॉक्सी पॉक्सी होती है वो उन्हें बोलती है कि ये रास्ता तो नहीं है राजा के पास जाने का। आई नो द राइट वे, शैल आई शो इट टू यू? फिर वो फॉक्सी पॉक्सी बोलते हैं कि मुझे सही रास्ता पता है, मैं तुम्हें बता दूं? ओ सर्टेनली। तब उसे रिप्लाई आता है कि हाँ ठीक है, श्योर। दे ऑल वेंट अलोंग टिल दे केम टू अ नैरो एंड डार्क होल। नाउ दिस वॉज द डोर ऑफ फॉक्सी पॉक्सी केव। अब वो साथ साथ चलते हुए कहाँ पहुंचे? एक बड़े से अंधेरे वाले छोटे से होल के पास। और वो किस चीज का होल था? वो था फॉक्सी पॉक्सी की गुफा का होल। मतलब वो उन्हें झूठ बोलकर अपनी गुफा में ले गई। फॉक्सी पॉक्सी सेड टू ऑल, दिस इज द शॉर्ट वे टू द किंग्स पैलेस, यू विल सून गेट देयर इफ यू फॉलो मी, आई विल गो फर्स्ट एंड यू कम आफ्टर। उसने बोला कि ये शॉर्टकट है राजा के पास जाने का, तो यहाँ से हम जल्दी से राजा के पास पहुंच जाएंगे, तो तुम मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ, आगे मैं चलती हूँ और उसके बाद तुम आना। Of course, said Henny Penny, Cocky Locky, Chucky Daddles, Goosey Poosey and Turkey Lurkey. तो सबने बोला ठीक है। Foxy Poxy went into his cave and he did not go far away but turned around to wait for all. तो वो अपनी गुफा में गई और ज्यादा अंदर नहीं गई थी और वापस मुड़ के खड़ी हो गई ताकि वो सबका वेट कर रही थी। At first, Turkey Lurkey came into the cave. Rim! Foxy Poxy snapped off Turkey Lurkey's head and threw his body. अब सबसे पहले केव में कौन आया था? टर्की लड़की आई थी। तो यहाँ पर फॉक्स ने क्या किया? उसका सर फाड़ दिया और उसकी बॉडी को अलग फेंक दिया। मतलब फॉक्स यहाँ पर उनके साथ चीटिंग की। फॉक्स ने उन्हें झूठ बोल के अपनी केव में ले आई और उनको मार डाला। देन द हेड्स ऑफ बूजी पूजी, डकी डैडल्स एंड कॉकी लॉकी वर स्नैप्ड ऑफ। फिर एक एक करके ऐसे ही गूजी पूजी, डकी डैडल्स और कॉकी लॉकी सबके सर अलग हो गए। When Foxy Poxy had made 2 bites at Cocky Locky, it only hurt Cocky Locky but could not kill him. He shouted out to Henny Penny. अब जो फॉक्स है जब उसने कॉकी लॉकी के 2 बाइट्स लिए तो इससे क्या हुआ? जो कॉकी लॉकी थी वो मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। तो उसने जोर से चिल्लाया हैनी पेनी के लिए। Henny Penny turned her tail and ran back home. Thus, she never told the king that the sky was falling down. और हैनी पेनी ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो समझ गई कि अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसने जल्दी से अपनी टेल घुमाई और भाग गई। और इसीलिए वो राजा के पास ना तो पहुंची और ना उसने राजा को बताया कि जो आसमान है वो गिरने वाला है। नाउ इट्स टाइम टू एसेस योरसेल्फ। Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. इस OMR sheet में आपको correct option को mark करना है। So the first one is I am going to tell the king who is I here. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कौन राजा को बताने जा रहा था? सबसे पहले जो ये लाइन थी ये किसने बोली थी? हैनी पेनी ने। तो करेक्ट आंसर इज बी। सेकेंड एंड थर्ड, Who was to ask about the incident? थर्ड नंबर पे किसने पूछा था इस इंसिडेंट के बारे में? गूजी पूजी ने। तो करेक्ट आंसर इज ए।
थर्ड, एट लास्ट डैश टुक देम टू हिज केव, लास्ट में उन्हें कौन अपनी गुफा में ले गया? फॉक्सी पॉक्सी। करेक्ट आंसर इज ए। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज हेनी पेनी वॉज डैश कॉर्न इन द कॉर्न यार्ड, हेनी पेनी क्या कर रही थी कॉर्न यार्ड में? पिकिंग अप द कॉर्न्स, तो फर्स्ट इज पिकिंग अप। सेकेंड, शी वेंट टिल शी डैश कॉकी लॉकी, वो कब तक चलती रही जब तक वो कॉकी लॉकी से नहीं मिली? मेट। सेकेंड इज मेट। थर्ड, बट दिस इज नॉट द डैश टू द किंग, तो किसने बोला था कि ये किंग का क्या नहीं है? रास्ता नहीं है, मतलब राजा के पास जाने का ये रास्ता नहीं है, तो थर्ड इज वे। फोर्थ, हैनी पेनी डैश हर टेल एंड रन बैक होम, हैनी पेनी ने अपनी टेल को क्या किया? टर्न किया और भाग गई जल्दी से अपने घर। थर्ड इज राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज द स्काई वॉज रियली फॉलिंग, आसमान सच में गिर रहा था? नहीं, आसमान नहीं गिर रहा था, कुछ गिरा था सर पर। सेकेंड, ऑल ऑफ देम वर बर्ड्स एक्सेप्ट द फॉक्स, फॉक्स के अलावा बाकी जिनकी भी बात हुई है वो सब बर्ड्स थे? यस, बाकी सब बर्ड्स थी, एक फॉक्सी एनिमल था। थर्ड, द फॉक्स वॉज रियली वॉन्टेड टू रीच देम टू द किंग, फॉक्स सच में चाहती थी कि वो राजा के पास चले जाएं? नो, फॉक्स ने तो चीट किया था। फोर्थ, फॉक्सी पॉक्सी एट ऑल ऑफ देम इन द एंड, फॉक्सी पॉक्सी ने लास्ट में सबको खा लिया था? नहीं, कौन बचा था? हैनी पेनी बच गई थी। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि हमें ब्लाइंडली किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, तब किसी की बातों में आना चाहिए या उसके साथ कहीं जाना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इसकी बाकी की एक्सरसाइज करिए और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।